छोटी मोटी कहानियाँ। आओ बच्चों, आज तुम्हें कृष्णा और गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनाते हैं। ब्रजवासी वर्षा कराने के लिए इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, जिससे गांव में अच्छी बारिश हो और अच्छी फसल उग सके। इधर माता यशोदा इंद्रदेव की पूजा के लिए प्रसाद बना रही थी। तभी वहाँ कृष्णा आते हैं और मैया से कहते हैं, मैया मुझे थोड़ा सा प्रसाद दो ना, बहुत भूख लग रही है। मैया कहती हैं, अभी नहीं कान्हा, पहले हम पूजा करेंगे और प्रसाद इंद्रदेव को भोग लगाएंगे और फिर पूजा होने के बाद ही प्रसाद खाने को मिलेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पशु पक्षियों के लिए भोजन गोवर्धन पर्वत पर मिल जाता है। अड्डिक खड़ा पर्वत हम ब्रजवासियों की हर मौसम में रक्षा करता है, तो पूजा इंद्रदेव की ही क्यों होती है? गोवर्धन पर्वत की भी होनी चाहिए ना। इंद्रदेव इस बात से रुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रज में बहुत तेज वर्षा करा दी और सभी ब्रजवासी तेज बारिश से परेशान हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से ब्रजवासियों की रक्षा करने को कहा और अपनी उंगली से पर्वत उठा लिया। ब्रज के लोगों ने 7 दिनों तक पर्वत के नीचे शरण ली। इस दौरान श्री कृष्ण भूखे प्यासे रहे और गांव के लोगों की रक्षा की। 7 दिनों के बाद जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद गांव के लोगों ने श्री कृष्ण को 56 तरह के पकवान खिलाए। तो बच्चों, श्री कृष्ण की इस कथा से हमने जाना कि कैसे इंद्रदेव के घमंड को दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रची थी। भले ही वर्षा का जल मानव के लिए जरूरी है, लेकिन मात्र अपने बल पर घमंड करने और दूसरों को कम समझने पर भगवान उनका घमंड तोड़ देते हैं। इसलिए कभी किसी को कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी अपने कार्यों पर घमंड नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए।